Okay, Khush, Ma'am, please I show am me. visible. Ma'am, I am visible. Yes, you are, but not proper. Ma'am, now. Please switch off your camera and turn it on again. Okay, ma'am. Ma'am, now. Just a minute, beta. No, Khush, you are not. Yes, you are. Ma'am, this is Sabdar. Then this is मौखिक प्रश्न. Then this is लघु प्रश्न. Then this is दीर्घ प्रश्न. Okay, beta, good. Ma'am. Okay. Yes. Next. Ma'am. Hello, ma'am. हाँ बेटा. मैम मेरे चैप्टर 8 के शब्द लिखना बाकी है मैम, क्योंकि कल है ना ज्यादा होमवर्क, मतलब जो तीन सब्जेक्ट में है ना क्वेश्चन आंसर लिखना दिए थे ना, तो देर हो गई थी, तो मैम वो चैप्टर 8 के सिर्फ सब्जेक्ट। मैम कल होमवर्क क्वेश्चन आंसर्स कहाँ था? सीन और अनसीन पैसेज थे ना। अरे तो मैम ने वो भी तो भेजा था ना। You have to complete that one also ना. यस मैम, कल ज्यादा होमवर्क हो गया था, 3 सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर लिखना था। अरे बाबा, मैंने तो ये नहीं बोला था कि सारा एक बार में कर दो, मैंने तो सेंड किया था क्योंकि आपके पास संडे रहता है और बीच में सैटरडे को भी आपकी क्लास नहीं है। मैंने तो बीच में थोड़े से पेज छोड़ दिए, उसमें लिख डालूंगा बात। You have to complete within these 2-3 days. ओके मैम बाद में भूल जाते हैं, इसलिए कर दिया था। इट्स ओके ना बेटा, इट्स ओके। जो कर ले वो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है, इसमें कौन सी गलत बात है। राइटिंग प्रैक्टिस बढ़ती है अपनी और राइटिंग स्पीड भी बढ़ती है ना। इट्स बेटर ओनली। यस ओके, हम पढ़ रहे थे तैमूर की हार। फटाफट से कौन बताएगा क्या स्टोरी पढ़ी हमने अभी तक? मैं आई। नो नो, मैत्री, मैत्री बेटा। हेलो मैत्री, एम आई ऑडिबल? मैत्री, रोहित, रोहित। हाँ मैत्री, हमने अभी तक क्या स्टोरी पढ़ी तैमूर की हार में, मैं ये पूछ रही थी। थोड़ा बताइए, बाकी मैं कंटिन्यू करूंगी। स्टार्ट तो कीजिए। हेलो मैं आई। ओके बेटा, यू कैन। मैम हमने ऐसा बोला था कि पहले जब बलकरण जब कल्याणी अपने अपने मैम वो मन में ऐसे गीत, मतलब धीरे धीरे वो गीत गा रही थी ना, तो बलकरण ने पूछा इसका क्या मतलब था। तो उसके बाद जब कल्याणी ने मैम कल्याणी ने जब हाँ, और मैम जब बलकरण अपने चाकू को धार दे रहा था, तब वह अपना वो गाना गा रही थी। बाद में वो कल्याणी जब उस दिन ना बलकरण का वो मैम बर्थडे था, तब रहे ना उसकी माँ ने उसके लिए मिठाइयाँ और खीर बनाने वाली थी, लेकिन अभी तक दूध नहीं आया था। और बाद में वो मतलब अभी तक सुजान दूध लेके नहीं आया था, तो बलकरण ने कहा कि मैं लेके आता हूँ माँ। तो मैम जब बलकरण वो दूध लेने चला गया, तो पूरे घर में सन्नाटा हो गया। बाद में कुछ देर बाद वो भागा दौड़ी की आवाज आई, तब पहला ग्रामीण बोलता है, भागो भागो तैमूर आया, तैमूर आया। तो मैम वो कल्याणी तो विश्वास नहीं करती,
बाद में दूसरा ग्रामीण होता है ना, वो कहती है कल्याणी बेन आप भी भागो, तैमूर आया। तो कल्याणी बोलती है मैम कि तैमूर तो पिछली बार आया था, इस बार तो कैसे आएगा, वो तो पहले आया था। तो तीसरा ग्रामीण बोलता है भागो। बाद में ना वो तीसरा ग्रामीण बोलता है बलकरण कहाँ गया। तो कल्याणी बोलती है कि बलकरण तो सुजान के घर पर वो दूध लेने गया। तो तीसरा ग्रामीण बोलता है कोई बात नहीं, सुजान का घर तो मैम वो पक्के रोड क्या बोलते हैं उसे, खास रास्ते से दूर हटकर एक कोने में है, और वो लोग तो लूटपाट करते हुए सीधे रास्ते से चले आ रहे हैं, इसलिए बलकरण सेफ है, सुरक्षित है, उसको कुछ नहीं होगा। बहन जल्दी चलो और हमारे साथ छुप जाओ। तो वो उसे वहां से लेके तलघर में छिपा देते हैं। यस बेटा। और मैम जब वो तैमूर के सैनिक होते, बाद में वो जब उसे कल्याणी के घर में जाते, तब उन्हें तो जब एक वो सिपाही होता है, सिपाही वो कहता है अपने दूसरे सैनिकों को ढूंढो, सोना चांदी ढूंढो। तो मैम इतने छोटे घर में सोना चांदी तो नहीं मिलता, पर वो बर्तन पे से झके होते हैं ना, उन्हें हटाते तो उन्हें मिठाइयाँ और बहुत कुछ मिलती है। बाद में मैम वो लोग उन्हें छूते हैं ना, तो गरम होता है, मतलब गरम खाना देखकर उन्हें भी भूख लगती है, क्योंकि जब चोरी चकारी करते तब वो लोग तो खाना पी के कहाँ आते, मतलब ऐसे ही आते। हाँ, तो जब उनके वो जो सरदार थे, मतलब सैनिकों के, तो उन्हें बोला कि आप खाओ। तो वो जो सैनिक ने कहा, मैं मतलब सेनापति ने कहा तुम सब भी खाओ, तुम सब भी भूखे होगे। तो बाद में तैमूर आया अपनी एक टांगो लड़खड़ाते हुए, मैं मतलब वो लंगड़ा हुआ था ना, इसलिए। बाद में ओके, वेरी गुड, वेरी गुड मैम। अब मैं बोलूं? यस बेटा, यस खुश, यस मैम। तो लंगड़ाते आया ना, तो उसको है ना घर में कोई दिखा नहीं, तो वो है ना अपने सेनापति और सिपाहियों को डांट रहे थे कि आपको है ना सिर्फ वो सोना हीरा चांदी वो सब लूटने को बोला था, और किसी और चीज को लेने को नहीं बोला था। तो बाद में है ना वो जो तैमूर है ना, वो बोलता है कि सेनापति को, मतलब वो सेनापति था ना, उसको बोलता है कि आज से ना तुम उस पद से हट गए हो, और है ना वो मैं उसको पहुंचना कहाँ होता है, मैं वो अमरकोट। हाँ, अमरकोट जाओ, और तभी है ना बलकरण है ना वो आता है दूध लेके, और वो मतलब है ना वो तैमूर से पूछने लगता है तुम कौन, और माँ पुकारने लगता है। तो बाद में ना तैमूर बोलता है कि ये नाजायज मतलब नाजायज सवाल क्यों कर रहा है जिसका कोई अर्थ ना हो, और ऐसा। तो बाद में ना उन दोनों में लड़ाई हो जाती है ना, तो बाद में वो है ना तैमूर बोलता है कि आजा मैं तुझे काट डालूंगा। तो बाद में ना बलकरण बोलता है कि है ना तुम्हारे पास तो तलवार है, मेरे पास तो सिर्फ चाकू है, तो हाँ तो भी मैं लड़ूंगा। बाद में ना वो तैमूर को बहुत ही प्यास लगी थी ना, तो उसने ना जो दूध था ना वो पूरा पी लिया, और है ना जब वो पी रहा था ना, तो उसकी जो तलवार थी ना उसने वो चारपाई पे है ना रख दी थी। तो वो तैमूर जब दूध पी रहा था ना, तो है ना बलकरण जाके है ना उसकी तलवार लेकर आ गया, और बाद में बोलता है हाँ अब आ जाओ मैदान में। तो बाद में ना वो तैमूर है ना कुछ भी करके है ना उसके हाथ में से तलवार छीन लेता है। बाद में वो बोलता है ये कोई शोभा नहीं देता आपको, क्योंकि मेरे पास तो सिर्फ चाकू है और आपके पास तलवार। और बाद में वो बोलते हैं कि मेरा चाकू भी इतना, मतलब वो शार्प है, मेरा चाकू भी इतना शार्प है, देखना चाहोगे? तो उसने ना थोड़ा सा भी अपना हाथ पे ऐसे किया ना, तो उसकी उंगली कट गई, और है ना उसमें से खून बहने लगा। और बाद में है ना वो तैमूर बोलता है कि मैं से खूंखार हूँ, मैं ना
जो भी मतलब जो भी इंसान घबराता नहीं है ना मेरे सामने, मैं उसको सलाम करता हूँ। तो उसने ना फौजी के जैसे ना, हाँ बहादुर को है ना, तो है ना उसने ना फौजी की तरह बलकरण को सलाम किया। बाद में वो बोलता है कि मैं मतलब तैमूर बोलता है कि मैं तेरी एक इच्छा पूरी करूंगा। तो बलकरण बोलता है कि तुम हमेशा के लिए ना इस गांव दूर चले जाओ और वापस कभी मत आना। तो बाद में पहले अपनी माँ के बारे में पूछता है, बताओ मेरी माँ कहाँ है? वो तो तैमूर क्या उत्तर देते हैं? तो तैमूर बोलता है कि मुझे नहीं पता और मेरा सैनिक ने उसका कत्ल नहीं किया, क्योंकि है ना उस सैनिकों की तलवार पे है ना कोई खून का धब्बा नहीं था, इसलिए वो मुझे नहीं पता। तो वो जीवित होगी तो यहीं कहीं होगी। तो बाद में ना उसकी इच्छा के बारे में पूछता है और वो बलकर उसकी इच्छा बताता है। बाद में ना वो चले जाता है ना शीघ्रता से। बाद में पीछे तल घर में से उसकी माँ बाहर आती है और बोलती है कि बेटा आज तो तुम तैमूर बन गए। यस अभी बाकी है ये, अभी हम आगे पढ़ेंगे ना। तो जैसे ही वहां से तैमूर उस बहादुर बच्चे को सलाम करके फौजी ढंग से सलाम करते हुए शीघ्रता से प्रस्थान कर लेता है, उतने में ही अब तैमूर की माँ का वहां पर प्रवेश होता है, यानी तैमूर की माँ वहां पर आ जाती है। बलकरण उसके जाने की दिशा में देखता हुआ तैमूर बहादुरी को सलाम करता है और वो वापिस से उसके वर्ड्स को रिपीट करता है जो तैमूर ने कहा था। तैमूर बहादुरी को सलाम करता है, उसके वर्ड्स को ही रिपीट करता है। शीघ्रता से कल्याणी का प्रवेश, अब कल्याणी जो है फटाफट से वहां पर आ जाती है। वह बलकरण को हृदय से लगा लेती है। अब माँ का कलेजा कैसे धड़क रहा होगा ना जब उसे पता चला कि तैमूर और आया हुआ है, मेरा बच्चा अकेला है, उसका क्या होगा क्या नहीं होगा। तो और जैसे ही माँ अपने बच्चे को मिली, उसने उसको बड़े प्यार से गले से लगा लिया। कल्याणी बेटा बेटा बेटा, बलकरण सिसकने लगती है। सिसकना यानी सिसकना क्या होता है? पर सुना ये शब्द कभी आपने, सिसकना? यस और नो बेटा, यस और नो? व्हाट मैम, कैन यू रिपीट? सुना है थोड़ी देर कट हो मीनिंग नहीं पता। सिसकना ना नहीं पता है। सिसकना होता है जब कोई रोता है, रोने के समय पे जो आवाज आती है ना उसे बोलते हैं सिसकना। जब रोते रोते हमारी आवाज अजीब सी हो जाती है, हम कुछ बोलना चाहते हैं तो भारीपन आ जाता है, रोना सा रोनी सी आवाज जो होती है उसे कहते हैं सिसकना। माँ रो रही थी, उसकी सिसकी निकल रही थी। बलकरण माँ तू रोती क्यों है? तू कहाँ थी? अपनी माँ को कहता है कि माँ तू रोती क्यों है, क्यों रो रही है, और थी कहाँ पे तू? कल्याणी बेटा, तैमूर के सिपाही आए थे, उनसे बचाने के लिए ठाकुर दादा मुझे तलघर में खींच ले गए थे। तो अपनी माँ आप अपने बेटे को पूरी कहानी सुनाते हुए बता रही है कि बेटा तैमूर के सिपाही यहाँ पे आए थे, इसलिए जो ठाकुर दादा हैं वो मुझे अपने साथ तलघर में छुपाकर ले गए थे। तुझे कुछ हुआ तो नहीं बेटा? माँ बेटे को पूछे, बता बेटा तुझे कुछ हुआ तो नहीं, तुझे कोई चोट तो नहीं पहुंची, तू कहीं से कुछ घायल तो नहीं हुआ, कहीं चोट तो नहीं आई? देखूं। गौर से बलकरण के शरीर को देखती है, बड़े ध्यान से अपने बेटे के पूरे शरीर को देखती है, उसको एग्जामिन करती है कि कहीं कोई चोट तो नहीं लगी, कहीं उसे कोई दर्द तो नहीं हो रहा। चीख कर, ओह यह खून, जैसे वो उसके हाथ की उंगलियों को देखती है तो उसमें से खून निकल रहा है, तो चीख जाती है, अरे ये खून। बलकरण, उसने नहीं निकाला, मैंने ही अंगुली चीर कर गिराया है। तो बलकरण बड़ी बहादुरी के साथ, बड़े ही बहादुरी भरे अंदाज में क्या कहता है, उसने नहीं गिराया, उसने नहीं मुझे मारा, मैंने खुद से अपनी उंगली को काटा है। कल्याणी घबरा कर, तेरी अंगुली से खून तो अभी तक निकल रहा है बेटा। माँ है, अब घबरा गई, बेटे का ऐसे उंगली से खून टपक रहा था, टिप टिप करके बूंद बूंद बह रहा था। तो माँ घबराती हुई कहती है कि तेरी उंगली से तो अभी तक खून निकल रहा है बेटा। बलकरण, उसकी कुछ चिंता नहीं है, मुझे उस बात की कोई टेंशन नहीं है, मुझे उस बात का कोई गम नहीं है माँ। तैमूर कहता था तेरा चाकू मेरी तलवार से भी तेज निकला। अब अपनी बहादुरी की बातें अपनी माँ को बता रहा है। होते ना छोटे बच्चे,
जब भी कुछ अच्छा सा काम करते उन्हें लगता है मैंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत बढ़िया काम किया है, और अपनी माँ को जब उस इंसिडेंट के बारे में, उस घटना के बारे में बताते हैं तो बड़े शान से, बड़े ही गर्व के साथ बताते हैं। ठीक वैसे ही तैमूर बता रहा है कि माँ, तैमूर कहता था मेरा चाकू जो है वो उसकी तलवार से भी तेज है। कल्याणी, क्या तूने चाकू से उस पर वार किया था? अब माँ पूरी पूछेगी ना, कहाँ क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, पूरी स्टोरी सुनेगी उससे, तो कहती है कि क्या तूने चाकू से उसके ऊपर हमला किया था? वार यानी हमला। बलकरण, नहीं माँ, मैं तो लड़ना चाहता था, पर वही मीठी मीठी बातें करने लगा। नहीं नहीं माँ, मैंने वार नहीं किया, मैंने हमला नहीं किया, मैं करना भी चाहता था, लेकिन वही जो है वो मीठी मीठी बातें किए जा रहा था, वो तो लड़ ही नहीं रहा था मेरे साथ। इस तरह चलता था। अब चलने की एक्टिंग बता रहा है उसको ना, कैसे चल रहा था वो तैमूर। लंगड़ा कर चलता है और हाथ फैलाकर कहता है, जैसे पूरे अंदाज के साथ में, जैसे जैसे वो तैमूर कर रहा था ठीक वैसे ही लंगड़ाता हुआ चलता है और अपने हाथ फैला देता है। ये क्या है धर्म? धर्म क्या है? आप हमेशा चैट पे क्यों लगी रहते हो बेटा? धर्म, आई एम आस्किंग समथिंग। बेटा डोंट डू दैट। आप हमेशा ही चैट पे ज्यादा मतलब फोकस रखते हो, मैंने कई बार देखा है, ऐसे नहीं करना है नेक्स्ट टाइम। तो तैमूर की तरह चलता है पूरे अंदाज में, हाथ फैलाते हुए, आंखें मतलब पूरे हाथ फैलाकर जैसे तैमूर कर रहा था ठीक वैसी ही एक्टिंग अब बलकरण भी करने लगा। तैमूर खूंखार है लेकिन बहादुरी को सलाम करता है। बहादुर बच्चे को तैमूर का सलाम, जैसे उसने बोला था ठीक वैसे ही उस अंदाज में अब तैमूर वो बलकरण जो है तैमूर की एक्टिंग करके माँ को दिखलाता है और फौजी ढंग से सलाम करता है, जैसे उस तैमूर ने किया था। कल्याणी, आश्चर्य से, प्रसन्नता से। कल्याणी को आश्चर्य भी हो रहा है, हैरानी हो रही है, साथ ही साथ खुशी भी हो रही है। वाह, तू तो बिल्कुल तैमूर ही बन गया। उसी के कहती है वाह वाह, तू तो बिल्कुल तैमूर ही बन गया, तू उसकी तरह ही एक्टिंग कर रहा है, उसी की तरह अभिनय कर रहा है। बलकरण, मैं लंगड़ा नहीं बनना चाहता माँ। बलकरण को लगा माँ कह रही कि हाँ तू तैमूर बन गया तो वो लंगड़ा है तो मैं भी लंगड़ा हो जाऊंगा, तो इसलिए कहते नहीं नहीं माँ, मैं लंगड़ा नहीं बनना चाहता। कल्याणी हंसकर, हाँ लंगड़ा कभी ना बने, तू सब तरह से फूले फले। हाँ हाँ, मैं तो चाहती हूँ कि मेरे बेटे की खूब तरक्की हो, मेरा बेटा खूब फले फूले, लेकिन कभी लंगड़ा ना हो। तेरी उम्र दिन दूनी रात चौगनी हो, और तेरी जो आयु है वो हमेशा बढ़ती रहे। दिन दूनी रात चौगनी यानी बढ़ती रहे, उसमें बढ़ोतरी होती रहे, मुझे तू काफी लंबी उम्र जिए। भगवान को हजार हजार धन्यवाद है कि उसने मेरे बच्चे की तैमूर से रक्षा की। मैं तो भगवान को बार बार हजार हजार बार ये शुक्रिया अदा करती हूँ कि उसने मेरे बेटे की रक्षा की है। बलकरण, यह सब तेरा आशीर्वाद है माँ। कल्याणी, हाँ बेटा, आज तेरी वर्षगांठ है ना। चारों तरफ देखकर तुर्क के सिपाहियों ने सारा घर तोड़ फोड़ डाला, तेरे लिए मैंने कितनी अच्छी मिठाइयां बनाई थी। अब क्या कहता है, हाँ बेटा, आज तेरी वर्षगांठ है ना। चारों तरफ देखकर तुर्क के सिपाहियों ने सारा घर तोड़ फोड़ डाला, तेरे लिए मैंने कितनी अच्छी मिठाइयां बनाई थी, सब नष्ट हो गई। अब तेरी वर्षगांठ कैसे मनाऊं? बलकरण कहता है हाँ हाँ माँ, तेरा तो आशीर्वाद मेरे ऊपर है और सदा ही रहेगा। हाँ, और कल्याणी बताती है उसे कि हाँ बेटा, आज तो तेरी वर्षगांठ है, आज तेरा जन्मदिन है, लेकिन चारों तरफ जब देखती है कि सब टूटा फूटा पड़ा है, सब कुछ बिखरा पड़ा है, तो उसे थोड़ा सा दुख होता है। कहती है तुर्क के सिपाहियों ने सारा घर तोड़ फोड़ डाला, सारा निनाश कर दिया, सब कुछ नष्ट कर डाला, तेरे लिए मैंने कितनी अच्छी मिठाइयां बनाई थी, तेरे जन्मदिन के लिए मैंने बढ़िया बढ़िया सी मिठाइयां बनाई थी, सब नष्ट हो गई, सब बेकार हो गई। अब तेरी वर्षगांठ कैसे मनाऊं? अब मैं तेरा जन्मदिन कैसे मनाऊं? किस प्रकार तुझे मतलब खुश करूं? बलकरण, अपना आशीर्वाद भर दे दे माँ। और क्या? इसका मतलब ये है कि तू बस अपना आशीर्वाद ही मुझे दे दे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कल्याणी, और क्या?
बलकरण, और तू चंदन लगाने के लिए कहती थी ना कि हाँ मैं अपने बेटे को चंदन लगाऊंगी, चंदन का टीका करूंगी, मेरी अंगुली की खून का रक्त चंदन बना ले, ये ले मेरी उंगली का खून और इसी से मेरा रक्त चंदन कर दे, तू चंदन की जगह मेरे खून से ही मुझे तिलक कर दे। कल्याणी, धन्य हो मेरे लाल, हृदय से लगाती है और उसे बड़ी खुश होती है, मतलब अपने बेटे की इस बड़ी बहादुरी के ऊपर, उसकी इस इनोसेंस के ऊपर कि वो इतना भोला है, इतना ज्यादा प्यारा है कि उसको ये फर्क नहीं पड़ रहा कि उसका जन्मदिन नहीं मनाया जा रहा है, उसके जन्मदिन की तैयारियां जो है सारी खराब हो चुकी हैं, फिर भी वो कहता है ले माँ तो मेरे इस रक्त से ही मुझे टीका कर दे, मुझे तिलक लगा दे। हृदय से लगाती है, घर घर में ऐसे लाल हों, और ये मतलब भगवान से ये दुआ करती है, भगवान से ये प्रार्थना करती है कि हर घर में बलकरण जैसे बहादुर बच्चे पैदा हों, जो अपने माता पिता को गौरवान्वित महसूस करवाएं, उनकी हर बात को माने, उनकी हर परिस्थिति को जाने और अपनी देश की रक्षा करने के लिए हमेशा तैयार रहे, कभी भी किसी के आगे मतलब झुके ना, किसी अन्याय के आगे झुके ना, गलत काम को माने ना करें, है ना। तो ऐसे ही लाल जो है, ऐसे ही बेटे जो है वो हर घर में होने चाहिए। ओके ओके, तो आपको क्या लगता है, आपने क्या सीखा है इससे कि किसी के भी हमें ना किसी गलत काम के सामने ना झुकना नहीं चाहिए। मैम हमें किसी के सामने झुकना नहीं चाहिए। वो मैम हमें गलत काम के सामने कभी भी कहीं भी और कैसे भी झुकना नहीं चाहिए। यस, जब भी हम अपने आसपास या अपने सामने कुछ गलत होता हुआ देखें तो हमें उस परिस्थिति में घबरा कर नहीं, बहादुरी से काम लेना चाहिए, बुद्धि से काम लेना चाहिए और हमेशा उस मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये नहीं है कि शेर सामने से आ जाए तो उसको बोले हाँ आजा तू मेरे पास, मेरे साथ दो हाथ कर ले, तो वहां पे तो वो क्या होगी, बेवकूफी होगी कि नहीं। यस मैम। शेर भी तो एक शेर का मूड ना हो शिकार करने का तो चलता ही है ना। शेर कहाँ है, मतलब उसको ऑफर मिलेगा सामने से, हाँ भाई आजा मुझे खा ले, तू मेरे साथ लड़ ले जरा, तो शेर कहाँ छोड़ने वाला है, फिर छोड़ेगा वो। यस वो मैम, 2 दिन का पेट भरा होता है तो मजा ही आ जाएगा। हाँ वो रख लेगा अगले दिन के लिए। मैम तो कभी तो खाली भी होता है ना मैम, मैम कभी तो खाली भी होता है पेट। नहीं उसको बासी थोड़ा ना कोई फर्क पड़ता है कि हाँ बासी हो जाएगा अगले कल को, वो रख लेगा उसको पेट फाड़ के कि अगले दिन का गुजारा सही, भले पेट भरा है, शिकार मिल रहा है सामने से तो क्यों छोड़ेगा, वो छोड़ेगा क्या, क्योंकि उसका तो ये कर्म है, उसका तो ये काम है, ठीक है। वो शिकार करेगा तभी अपना पेट भर पाएगा, अगर वो शिकार करना ही छोटे से लेपर्ड को भी छुआ है नहीं, अगर वो शिकार करना छोड़ दे तो उसके पास ऑप्शन नहीं रहता है, वो घास फूस थोड़े ना खा सकता है, उसका भोजन ही नहीं है घास फूस या ये सब कुछ, उसे शिकार करके ही अपने पेट भरना है। मुझसे अगर हम ऐसे पेट बना ले और रेगुलर जो टाइम है वही टाइम पर खिलाए तो चलता ही है ना, मतलब जब छोटा था तब। लेकिन वो उनको मैंने एक वीडियो देखा था ना, उसमें मतलब वो जमीन होता है ना, जमीन के अंदर कोई मतलब जानवर होगा तो है ना, वहां से शेर ऊपर से जा रहा था तो उसको पता लगा ना कि यहाँ पे नीचे, तो उसने ना पूरे 2-3 घंटे के लिए ना वो गड्ढा खोदा और जब भी मतलब जैसे ही वो जानवर बाहर निकला ना जमीन में से, तुरंत ही उसने अपना भोजन बना लिया। 2-3 घंटे के बाद उसकी मेहनत। वो अपने काम के प्रति इतने मतलब ये होते हैं, उनकी टेक्निक इतनी बढ़िया होती है, उनको कोई सिखाया थोड़े ना किसी ने। हाँ ये जरूर है उसकी माँ ने बचपन में उसे शिकार करना सिखाया था, लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियों के अनुसार या फिर अपनी सराउंडिंग को जानते हुए उन्होंने सीख लिया कि कैसे मुझे शिकार करना है, कैसे मुझे किसी को पकड़ना, उसको अपने आप से आ गया। हाँ जब उसी शेर की परवरिश जो है वो चिड़ियाघर में की जाती है, जब चिड़ियाघर में लाकर उसे ट्रेन किया जाता है तो वहां पे तो नहीं वो लोगों के ऊपर झपटता है, लोग आते हैं उन्हें देखने के लिए, लोग दूर से देखते हैं क्योंकि उनको प्रॉपर टाइम पे वही, जब उनको भूख लगती है उनकी टाइमिंग डिसाइड होती है, उसी टाइमिंग पे उनको भोजन मिल रहा होता है, वहां पे नहीं वो करेंगे।
लेकिन कोइंसिडेंटली भी वहां पे भी हो सकता है, क्योंकि उनकी तो फितरत है शिकार करना, इसलिए उनके ऊपर तो विश्वास हो ही नहीं सकता कभी भी, है ना। वो शिकार करना थोड़ा ना छोड़ मैम देगा, आपको भले पता है वो कौन सा बर्ड सबसे ज्यादा मतलब उम्र में मतलब जिंदा रह सकता है उम्र में? कौन? मैम मे बी ईगल। मैम क्योंकि ईगल ना जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो उसके नाखून और चोंच और जो उसके मतलब वो बाल और वो सब होते हैं ना, पंख, वो सब है ना लंबे होते जाते, तो वो है ना बाद में ठीक से उड़ नहीं सकते, शिकार नहीं, तो बाद में ना कई वर्षों मेहनत करके ना वो अपने नाखून पत्थरों पे घिस के खून निकाल के जैसे भी करके ना नाखून चोंच और वो सब है ना सब छोटा छोटा करके ना फिर से शिकार करना चालू कर देते हैं। मैम वो है ना 70 से 80 इयर्स जी सकते हैं। 70 to 80? नो। यस मैम। नहीं बेटा, ये मैम नहीं नहीं, ये तो ऑक्टोपस के ज्यादा पास नहीं। 6 हाथ होते हैं। हाँ वो हाँ तो मैम मुझे वो तो पता है। मैम मैंने जो वो एक तो मुझे वीडियो पता देखा था ना उसमें उन्होंने बोला था कि है ना 70 से 80 इयर्स जी। मैम वो तो गलत भी हो सकता है, वो थोड़ी साइंटिस्ट है, लिसन उन्हें तो अपने लिसन लिसन जो पब्लिसिटी के लिए कोई भी बोल सकता लिसन लिसन जो यूट्यूब पे जितने भी वीडियोस आते हैं वो जरूरी नहीं कि वो सारे फैक्ट ही होते हैं, उसमें ये सारी यस सच्चाई मैम। ही होती है। वो कोई मैम वो तो मतलब पता है। मैक्सिमम हेलो। मैम 20 इयर्स होती है मैक्सिमम। हाँ वही ना, ये इतना नहीं हो सकता है, 70 to 80 ईयर्स तो हो ही नहीं सकता। अभी सर्च किया इसीलिए। मैम तो मैं उसको स्ट्राइक दूंगा झूठ बोल। नहीं हो सकता है ना। चलो कोई बात नहीं, वैसे भी दुनिया में बहुत अजूबे भरे पड़े हैं, बहुत कुछ है हमारे सराउंडिंग में, हमारी अर्थ पे, हमारे सी में, मतलब आकाश अग्नि वायु पृथ्वी सब में बहुत कुछ है। यस मैम। लेकिन ये क्या है, मैम आपको जैसे पता है जैसे कि हम जो इनके बारे स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है ना उसका ईयर की अर्निंग कितनी है एक ईयर की? में मैम कितनी उसके 1 ईयर की अर्निंग है ना 80 करोड़ रुपीज है। तो होगी ना, होगी। और जब ये मैम बनने उसको लगा था तो बनाने में ना उसको बनाने में ना 200 करोड़ उससे ज्यादा लगे। लेकिन जब वो बना रहे थे तब भी तो क्रिटिसाइज किया गया ना मोदी जी को कि ये क्यों बना रहे हैं, क्यों बेकार में इतना पैसा खर्च किया जा रहा है, क्यों ये किया जा रहा है, क्यों वो किया जा रहा है, कितना क्रिटिसिज्म मिला था उनको। लेकिन जब उनको यस मतलब मैम। वहां के लोगों को रोजगार मिला है, वहां पे वो टूरिस्ट प्लेस बना है, उसकी वजह से वहां के लोगों को रोजगार मिला, वहां के लोगों को काम मिला, कितने लोगों को काम मिला होगा, है ना। जहाँ वहां पे नियर बाई जो रहने वाले हैं उनको कितना फायदा यस हुआ मैम। होगा उन चीजों का। एक नया डेस्टिनेशन मिला सबको घूमने के लिए, नई प्लेस मिली, है भी कितनी बढ़िया जगह पे बना है, कितनी बढ़िया रिवर पे बना है वो। चलिए बहुत अच्छी बात है, आपको बहुत नॉलेज है, और ऐसे ही नॉलेजफुल जो चीजें हैं उन्हें हमें सर्च करते रहना चाहिए, उनके अपना नॉलेज बढ़ना जो है बहुत अच्छी बात होती है। लेकिन जब भी आप इस तरह से कुछ सर्च करो तो वो मतलब आपके विश्वसनीय होने चाहिए, मतलब जिसपे विश्वास किया जाए। ऐसी मतलब साइट्स होती हैं जहाँ पे पूरी तरह से फैक्ट बताए जाते हैं, जो कभी गलत नहीं होते, जो कभी गलत नहीं मतलब किसी प्रकार का ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर नहीं मैम दिखाते, जो अपनी खुद हम होती ऐसे चीजें। हैंड होता है ना, हम्म मैम हमारे हैंड में भी ऐसे एक वायरस हो सकता है, अगर हम कोई भी ऐसे बैठे हो और हमारा हमारा हम्म। हाथ रहा ना वो अपने आप हिलता हो मैम। क्या हुआ, क्या हुआ? मैम अगर हम ऐसे बैठे हो ना कोई भी ऐसे सिंपली, तो मैम अगर हमारा माइंड रहा ना अगर कोई भी चीज में लगाओ, तो मैम वैसा भी होता है कि हमारा जो हैंड रहा ना मैम ऐसे एक वायरस होता है कि हमारे हैंड को रहा ना वो कंट्रोल कर लेता है। मतलब अगर कोई भी ड्राइविंग कर रहा होता है और वो जो वायरस वाला हैंड है उसके बाजू में ड्राइविंग सीट के बाजू में बैठा हूँ ना मैम, तो वो मैम डेंजरस हो सकता है, क्योंकि वो हैंड कुछ भी कर सकता है मैम। मैम वो हमारे हम्म कंट्रोल में नहीं होता हम्म। तो ये हर मैम। समय उसका थोड़े ना इलाज होता अभी है, तक नो मैम वो हर होता है समय होता थोड़ी है। ना, और मैम हर मतलब समय नहीं होता जिस बेटा। मैम वो वायरस है ना यस। परमानेंटली वो हैंड में हो सकता है मैम। ओह ओके। मैम आपको पता है मैम वेरी। अगर है ना ज़ोंबी अटैक हो जाए ना तो
हम मतलब कुछ भी हिले या कुछ भी ना करें, सिर्फ ऐसे खड़े ही रहे ना, कुछ भी नहीं हिलाने का, तो मैम वो जो ज़ॉम्बीज होते हैं ना, उनको पता नहीं चलता कि ये इंसान है या पुतला। मैम पहली बात वो अंधेरे में देख ही नहीं सकते। ओह यस मैम। मैम वो सिर्फ साउंड पर डिपेंड करते हैं, साउंड पर ही Yes, रिएक्ट ma'am. करते हैं। मैम वो अंधेरे में वो देख नहीं सकते, लेकिन जो साउंड होती है उस पर वो रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट करते हैं ना। ओके। इसलिए मैम सबसे बेस्ट है वो अंधेरे में उनको मारना। ओके। और मैम जो बैंक का बड़ा लॉकर नहीं होता, बहुत ही बड़ा, सारे वो सब रहता है पैसा, उसमें ना हम छिप सकते हैं, क्योंकि वो लॉकर है ना, वो बहुत ही ताकतवर होता है, उसमें है ना वो ज़ॉम्बीज तोड़ नहीं सकते। और कहीं पे या बॉर्डर होती है ना, बहुत ही ऊंची बॉर्डर, तो वहाँ पे हम ऊपर रह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे ना ज़ॉम्बीज ऊपर चढ़ नहीं सकते इतने। और मैम अगर ना ज़ॉम्बीज का सिर भी कट जाए ना, तो भी उनकी बॉडी वर्क करती है। चलिए, तो ये था हमारा आज का चैप्टर। अब ज्यादा मत बोल, वरना सपने में आएंगे रात को। होता है ये, जिस चीज के बारे में हम सुबह सोच रहे होते हैं, पूरा दिन भर डिस्कस करते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, वही चीजें रात को सपने में आती है। सपना कोई अलग से नहीं है, अलग से विजुअल नहीं आता है। सपना एक हमारे दिमाग का एक ऐसा पार्ट है जहाँ पर ये सारी चीजें स्टोर होती रहती हैं, और रात को हमें विजुअलाइज होती है। वो हमारे दिमाग के कोने में भरी पड़ी रहती है, स्टोरेज में रहती है। लास्ट रात में सोते ना, तब लास्ट जो भी हमारी मतलब वो माइंड के थिंक होती है ना, कि ये और ये वाला कुछ भी रात को लास्ट थिंक होती है ना, वो सपने में आती है ज्यादातर। मैम एक दिन ऐसा ही हुआ था कि रात को मैंने वो जो टुमारो वो है ना, वो एलियंस का अटैक होता है टुमारो वॉर में, तो मैं वो देखी थी ना रात को। मैम पूरी रात को वही एलियन आए सपने में, क्या खतरनाक थे मैम। एक और बात आपको पता है, रात को सोते समय आप जो भी मांगो, जो भी विश करो, या फिर अपने आप को जो भी कमांड देते हो, वो फुल होती है, वो पूरी होती है, पता है। मान लो आप रात को सोने से पहले अपने आप में ये सोच के सोते हो कि मुझे सुबह 5 बजे उठना है ना, आप अलार्म नहीं भी लगाओगे, होता है। आपने माइंड सेट कर लिया कि मुझे सुबह 5 बजे उठना है, तो आप उस समय पे उठ ही जाओगे। आपको किसी प्रकार के अलार्म की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी कोई उठाने नहीं आएगा, आप एग्जैक्ट उस टाइमिंग पे उठ ही जाओगे। मैं रात को उसी तरह से उठता हूँ। रात को सोते समय एक विश मांगा करो भगवान से, और मतलब आपने जो दिन में अगर कुछ गलत किया है उसके लिए माफी मांगा करो, और अगले दिन के लिए क्या करना है वो सोच के सोया करो। देखना वो आपकी सारी चीजें जो है, वो आपकी सारी विशेष जो है वो कंप्लीट होंगी। ओके, वो करते हुए सो गए तो क्या। हाँ धर्म, क्या बोल रहे बेटा? धर्म, यस धर्म। धर्म बोलो। मैम शायरी बोल। हाँ हाँ बोल तो रही हूँ। धर्म बोलो बेटा। मैम मैं चैट में लिखने का मजा आता है, तुम्हें बोलने का नहीं आता है ना। एंड लिसन एवरीवन, आज 10 o'clock आपको फिर से मेरी आईडी ज्वाइन करनी है। 10 o'clock पे आपका मैथ्स का पीरियड है ना शायद, है ना? यस मैम। 10 o'clock पे आपको मेरी आईडी ज्वाइन करनी है। क्यों? क्योंकि हमें फाइनलिस्ट करने हैं हर डिबेट कंपटीशन के। डिबेट कंपटीशन में जो फाइनलिस्ट लेने वाले हैं हम हर हाउस से, उनको फाइनलाइज करना है हमें इसमें। सारे हाउसेस के 8 A और B का कंबाइंड क्लास ले रहे हैं हम 10 o'clock। ओके ओके मैम आपकी आईडी में ज्वाइन करना है। हाँ प्लीज ज्वाइन इन माई आईडी एट 10 o'clock। SST क्लास, मतलब सॉरी वो तो
हेलो मैम। हम्म। मैम जो ये हाँ बेटा। डिबेट कंपटीशन है उसका ऑनलाइन है? नहीं बेटा, ऑफलाइन। ऑनलाइन पॉसिबल ही नहीं है बेटा, नेटवर्क इशू कितना रहता है। यस मैम। तो आप किसकी बात? नेटवर्क किसकी मतलब? मैम अभी तो आपने बोला नहीं अभी। अभी जो आना है वो ऑनलाइन ही आना है। 10 o'clock मेरी आईडी ज्वाइन कीजिएगा। ओके, निखिल सर भी वहीं पे हाँ तो होंगे। मैं कौन से हाउस में हूँ? ओके मैम। तिलक बता दिया जाएगा आपको उसमें। मैम क्योंकि कोई बोल रहे मैं अग्नि में हूँ, कोई बोल रहे मैं पृथ्वी में हूँ, इससे मैम उसी में Please, कंफ्यूजन हो रहा है डिबेट में। तिलक तिलक प्लीज मैसेज मी ना, प्लीज मैसेज मी, मैं आपको Okay, रिप्लाई ma'am. करती हूँ वहां पे, ठीक है। तो फटाफट से आंसर दीजिए, अब टाइम वेस्ट कर दिया आज मेरा आप लोगों ने। मैम चलेगा 10 बलकरण की मिनट माता एक्स्ट्रा किसके ले नाम लो। था? बलकरण की माता बलकरण का की नाम माता कल्याणी था। यस। बलकरण की माँ, माता का नाम कल्याणी था। धर्म रुको, वेट करो, मुझे मैसेज करना। माँ अपने पुत्र बलकरण की कौन सी वर्षगांठ मना रही थी? कितने वर्ष का हुआ वो बलकरण? अरे बताइए जल्दी। माँ अपने पुत्र बलकरण की कौन सी वर्षगांठ मना रही थी? 12 वर्ष। यहाँ पे बता कितना? 12 वर्ष। 12। यस, 12वीं। 12 वर्ष नहीं बोलेंगे उसको, बोलेंगे 12वीं। माँ अपने पुत्र 12वीं। बलकरण की 12वीं वर्षगांठ मना रही थी। सुबह सुबह बलकरण कहाँ गया था? सुबह सुबह बलकरण सुजान के घर दूध लेने सुजान गया के था। घर दूध लेने गया था। यस। तैमूर लंग ने किसे सलाम किया? तैमूर लंग ने बलकरण को सलाम किया। बलकरण को सलाम किया। यस। वर्षगांठ के मैम ऐसा नहीं अवसर होता, तैमूर लंग ने बलकरण की मैम वो बलकरण की पर बहादुरी और चाकू को सलाम किया, ऐसा नहीं होता। हो सकता है। वर्षगांठ के अवसर पर बलकरण ने माँ से किस चीज से तिलक करने को कहा? वर्षगांठ के अवसर पर बलकरण ने माँ से अपने खून का तिलक लगाने को, रक्त का तिलक करने को कहा। रक्त तिलक, रक्त चंदन का तिलक करने को कहा, रक्त चंदन का। यस मैम। पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। गांव वालों ने तैमूर के सैनिकों को आते देख कल्याणी को कहाँ छिपाया? तलघर में। बलकरण की मामूली सी झोपड़ी में सैनिकों को क्या मिला? गरम गरम मिठाइयाँ। बाकी क्यों नहीं रिप्लाई करते हैं बेटा? मैम बोलने ही नहीं दे रहा हूँ। तैमूर अपनी तिलक आप और ये तो हाँ, बोलते तो ही हैं, अब बाकी तू नहीं बोलते हैं। मैम जब बोलने देता हूँ तब बोल देता है। चलो तिलक और कुछ नहीं बोलेंगे। तैमूर अपने सैनिकों के साथ हिंदुस्तान क्यों आया था? रुद्र। मैम सोना चांदी चुराने। यस मैम। तैमूर अपने सैनिकों के साथ हिंदुस्तान क्यों आया था? सोना चांदी चुराने के लिए। विक्सन, यहाँ पे तो कोई ऑप्शन नहीं है सोना चांदी चुराने वाला। बुक कहाँ है आप लोगों की? आप लोगों की बुक कहाँ है? मैम ऑप्शन 3 सोना चांदी। कहाँ है? कौन सा क्वेश्चन पूछ रही हूँ? मैम सोना चांदी तो किसी में नहीं लिखा है। वो दूसरे का ऑप्शन पढ़ रहे हैं। यस मैम। अरे वो दूसरे का ऑप्शन पढ़ रहे हैं बेटा, उनको पता ही नहीं कौन सा क्वेश्चन पूछा मैंने। इसलिए तो मैं बोलती हूँ सबको बोलने दिया करो। ये लोग भी पता है, ये बाकी दे रहे आंसर, हम नहीं बोलेंगे। तैमूर अपने सैनिकों के साथ हिंदुस्तान क्यों आया था?
हिंदुस्तान की दौलत लूटने के दौलत लिए। लूटने यस मैम, ऑप्शन 2। यस, दौलत लूटने के लिए। यस। और कौन कौन है यहाँ पे? एक मिनट। तैमूर ने बालक के हाथ से दूध का पात्र क्यों छीन लिया? मैम प्यास के कारण उसका गला सूख रहा था। यस, प्यास के कारण उसका गला सूख रहा था। वेरी गुड रोहित। ऑप्शन 2। तैमूर अंततः वलकरन के गांव के बाहर चला गया क्योंकि? मैम मैं आई। नो, खुश आप नहीं। फोर्थ वन। मैम मैं आई। बहादुर एक मुराद पूरी करना चाहता था। यस। ओके, अब हमारा चैप्टर 8 भी कंप्लीट है ना? ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय एवरीवन। हेलो मैम। मैम आप वो Have a nice लघु day. प्रश्न मैम और ये दीर्घ प्रश्न